हमारा तो नारा ही है सबका साथ और सबका विकास। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, रिक्शा चलाने वाला एमएलए बन सकता है, तो फिर इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र वाला मामला कहां से आया? इस प्रकार हम भारत को माँ मानते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ महतारी हमारी माँ है। भैया बाहरी किसे कहेंगे, छत्तीसगढ़िया किसे कहेंगे, ये मेरे लायक नहीं था सवाल। मैं तो बोलूंगा कि जब भारत श्रेष्ठ रहेगा, भारत जब श्रेष्ठ बनेगा तो राज्य हमारा मजबूत बनेगा और तब हम श्रेष्ठ बनेंगे। आज हम हैं ग्राम पंचायत औरदा में और हमारे साथ हैं यहाँ के वर्तमान सरपंच और क्षेत्र के दबंग युवा के रूप में जाने जाते हैं श्री अक्षय कुमार जी, जो आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में हैं। आइए इनसे बात करते हैं इनके जीवन के इस छोटे से सफ़र में, जिसमें बहुत सारी गहराइयाँ हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन इन्होंने जीवन में सारी चुनौतियों को स्वीकार किया और आज लोगों के बीच में प्रेम और सम्मान की भावना के साथ आज स्थापित हैं। तो मैं स्वागत करूंगा हमारे हमर पत्रिका चैनल पर। स्वागत है अक्षय जी। आप दबंग युवा के रूप में लोग आपको जानते हैं और ये जो राजनीतिक सफ़र जो छोटा सा शुरू हुआ है, ये कहाँ से और कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले मैं बता दूं कि आज से 12-13 साल पहले मधुसूदन यादव जी जब आए थे तो लोगों ने कई सारी मांगे रखी, जैसे दर्रा रोड रीवागन आए थे। अच्छा, रीवागन आए थे। रीवागन एक छोटा सा एकदम 1000 रुपये इनाम था पहले मैच क्रिकेट प्रतियोगिता थी जी। आप लोग करवाए थे? जी हम ही लोग करवाए थे। उस समय वो सांसद थे क्या? सांसद थे। हाँ, तो जब आप लोग के आमंत्रण पर आए रहे होंगे? जी आमंत्रण नहीं था। अच्छा, एक्चुअल में अचानक से आ गए वो। अच्छा, डायरेक्ट सीधे दौरे में रहे होंगे? तो दौरे में था शायद, छोटे इरे खुर्द जो बोलते हैं ना, वहाँ पे आए थे, उधर से डायरेक्ट रीवागन आ गए। हमने उनका दफला दमों से बकायदा स्वागत करके मैदान तक लाया। 2-4 मांगे थी हमारी, जैसे दर्रा जाने के लिए बड़ा सा पुल और गांव में सीसी रोड की व्यवस्था करवा दे करके। उनने तुरंत बोले ठीक है मैं करवाता हूँ। फिर जब वो काम हुआ तो काम जब प्रारंभ हुआ तो लोग मेरे बोलना शुरू कर दिया, अक्षय तेरे कारण हुआ है। तो मुझे भी लगने लगा कि मैं भी नेता बनने लायक हूँ। फिर क्या है, पंचायत चुनाव हुआ। फिर मैंने पंच पद के लिए पहला चुनाव लड़ा अपना जीवन का। जीता। फिर छोटा छोटा काम लोगों का करता गया है, जैसे किसी का पेंशन बनवाना है, राशन कार्ड में नाम जोड़ाना है, अलग करना है, और राशन कार्ड बनवाना है उनको। और जैसे कि राष्ट्रीय सहायता योजना, आर्थिक सहायता योजना, राष्ट्रीय आर्थिक सहायता योजना जो मिलता है कमाऊ सदस्य जिनके घर नहीं रहता, मतलब जो कमाऊ सदस्य खत्म हो गया उनके यहाँ और 18 वर्ष के पार का बच्चा नहीं है, उनको 20,000 रुपये सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाती है। उनको मैंने दिलवाए। ट्राईसाइकिल विकलांगों को मैंने दिलवाया। कई लोगों का जो विकलांग है उनका मैंने परसेंट बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल ले जाकर मदद किया। वो रहे होंगे तभी बढ़ा होगा परसेंट जो है। हाँ, एक्चुअल में क्या है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उन लोग शारीरिक रूप से कमजोरी आता होगा जो मतलब ऐसा है कि बड़े छोटे में तो पता नहीं चलता कि ये क्या काम कर सकते हैं, हाथ पैर से कुछ करते हैं कि नहीं करते, नहीं पता रहता। जैसे जैसे बड़े होते हैं पता चलते जाते हैं, इनका हाथ ही पूरा काम नहीं कर रहा, इसका पैर ही पूरा काम नहीं कर रहा। तो उसमें भी आपने सहयोग किया? सहयोग मैंने किए। ब्लड की बात हो गई, मैंने 10 बार खून दिए। मैं सुना हूँ बहुत ब्लड डोनेट करवाते हैं। ब्लड डोनेट किया भी और 50 से 60 आयोजन तो करवाया। लोगों को मैंने ज्यादातर न देने का प्रयास किया, जरूरतमंदों को। तो फिर वही पहला चुनाव पंच का लड़ा था। उसमें सब ये काम हुआ। फिर मैंने सरपंच की तैयारी थी मेरी, फिर आरक्षण में महिला आ गया। फिर सोना भाई साहू सरपंच बनी, उनके साथ भी मैंने फिर से पंच बना, मतलब दूसरी बार और पंच बना। फिर उसमें भी वही सेम जो बताया वही काम था, काम किए। फिर और कुछ था, मतलब 10 साल आपने पंच का पद निर्वाह किया है? किया। उसके बाद सरपंच के लिए कहाँ से किसने कहा? अच्छा, तैयारी तो थी लेकिन आरक्षण के कारण फिर काम के हिसाब से लोग बोलना शुरू किए। अच्छा, कि आपको सरपंच बनना चाहिए, सरपंच बनना चाहिए। मैं पहले गांव का काम करता था, फिर औरदा दर्रा के लोगों का काम करना शुरू कर दिया, जो आश्रित ग्राम है यहाँ। सेकंड राउंड जब पंच बना तब
हाँ। आश्रित ग्रामों का। फिर क्या, वहाँ से फिर उपलब्धियाँ शुरू हुई मेरी। हाँ हाँ ये भाई काम करवा सकता है, पटवारी को फ़ोन करके ये बुलवा सकता है, इसमें इसके में पावर है, दबंगई है, हाँ, यही कुछ करवा सकता है। जब निडरता है फोन आपके अंदर। बाकी लोग लगाते हैं तो उठाते नहीं पटवारी, लेकिन जब अच्छा लगाता है हम्म, तो दौड़ के वो आता है। अगर कहीं ट्रांसफार्मर लगाना हो, लाइनें कट गई हो, वो लाना हो तो मेरे को लोग ही फोन लगाते थे। बिजली का खंभा लगवाना हो, पुल टूट गया हो, उसको बदलवाना है, वो काम मैंने करवाए हैं। हॉस्पिटल जाना हो, रात रात भर मैंने हॉस्पिटल में रहा है। अच्छा, ये दूसरों के लिए, दूसरों के लिए। और सरपंच बनने के पहले मैंने 4 व्हीलर गाड़ी ले ली थी। आज भी मेरी जो गाड़ी 4 व्हीलर बोलेरो, वो मैंने लोगों के लिए हॉस्पिटल तक जाने के लिए फ्री रखा है, घूमका तक के लिए। अरे वाह, बहुत अगर वहां से नाथगांव जाना हो तो मैं बोलता हूँ डीजल डला दो 500-700 का, जो भी लगता होगा, लेकिन जो 1500-1700 जो लेते हैं वैसा मैं नहीं लेता। हाँ, वो एक सेवा भाव जैसा है। सेवा भावना के तौर पर मैंने वो गाड़ी रखी है अभी। बहुत अच्छा सुविधा है यहाँ के लोगों के लिए। आपके राजनीतिक गुरु कौन है जिससे आप प्रेरणा लेकर भाजपा के संगठन से जुड़े और आज इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? मैंने आपको आपके पहले क्वेश्चन में नाम ले दिया था, हाँ। माननीय मधुसूदन यादव जी का। जब वो आए तो गांव का विकास हुआ, उद्धार हुआ, उनसे इंस्पायर होकर हमने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा। भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ कहे जाने वाले हड्डी युवा मोर्चा की टीम हमने ज्वाइन की। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि हमारे राजनीतिक गुरु माननीय मधुसूदन यादव जी थे, हैं और आज भी हैं। आप कुछ राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, शायद भाजपा पार्टी से आप जुड़े हैं, और उसमें आप कौन कौन से पद में अभी हैं, और शुरू से मतलब जो शुरुआत हुई आपकी जर्नी, जिसमें आप कौन से पद में पहले रहे होंगे और आज किस पद में आप हैं भाजपा के जो संगठन में? भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली युवा मोर्चा की टीम में मैंने सबसे पहले क्रीडा प्रभारी रहा। फिर युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष बना। फिर अभी भी मैं युवा मोर्चा के पद पर हूँ। युवा मोर्चा में कौन से पद पर? उपाध्यक्ष मंडल? हाँ, घुमका मंडल युवा मोर्चा उपाध्यक्ष पद पर। ठीक, बहुत बढ़िया। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और आपको क्या लगता है शहरी क्षेत्र के कार्यकर्ता जो भाजपा संगठन के हैं उनको महत्व दिया जाता है, या आप ग्रामीण हैं, ऐसा कोई भेदभाव है आपके भाजपा पार्टी के संगठन में कभी महसूस हुआ? आज तक तो अभी तक ऐसा कोई महसूस हुआ नहीं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, सबको समान भावना से देखती है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता हो, चाहे शहरी क्षेत्र के कार्यकर्ता हो। हमारा तो नारा ही है, सबका साथ और सबका विकास। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, रिक्शा चलाने वाला एमएलए बन सकता है, तो फिर इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र वाला मामला कहाँ से आया? हाँ, नहीं आया। मतलब इसमें लगता है कि सबको समान मौके और सम्मान मिलता है। सभी को समान मौका मिलता है। मैं तो चाहूँगा हमारे देश के युवाओं को, आइए भारतीय जनता पार्टी में जुड़िए। आपके ग्राम पंचायत औरदा में 3 गांव आते हैं, जिसमें 16 वार्ड हैं। आपको इन ग्राम पंचायत गाँव में क्या क्या समस्याएं और कमियां नजर आती हैं जिसको आप अपने कार्यकाल में पूरा करना चाहेंगे? ग्राम पंचायत औरदा में 2 आश्रित ग्राम हैं। हाँ। एक दर्रा जो सबसे बड़ा गांव है, और उसके बाद ये मुख्यालय खुद आ जाता है, उसके बाद रीवागंज। दर्रा में 7 वार्ड है, औरदा में 5 और रीवागंज में 4। दर्रा बहुत बड़ा गांव है। दर्रा को तो अभी तक एक पंचायत हो जाना चाहिए था। पहले भी हमने आवेदन किया था, लेकिन पंचायत नहीं बन सकी। अब आगे हम चाहेंगे कि वो पंचायत एक बन जाए, अलग से स्वतंत्र पंचायत के रूप में दर्रा से पंचायत संचालित हो। वहाँ की समस्या मैं क्या बताऊँ। अब नाली तो छोड़ो, तो सीसी रोड तो हुई ही नहीं अभी तक। बड़ी बड़ी गलियाँ हैं वहाँ पे, कीचड़ युक्त गलियाँ हैं। 12 महीने रहता हूँ 12 महीना, क्योंकि नल जल योजना है। पहले तो बरसात के दिनों में रहता था। अब नल जल योजना जब से चालू है मोदी जी की, घर से पानी, हर घर से पानी निकलना है, और कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा पानी। तो नाली नहीं बना होगा इसलिए। नाली बता रहा हूँ, जब सीसी रोड ही नहीं हो पाई है तो नाली तो बहुत दूर की बात है। जी। वहाँ पे जैसे सर्व सामुदायिक भवन का एक बड़ा सा भवन की आवश्यकता है। और वहाँ के स्कूल की बात करूँ तो स्कूल बहुत जर्जर है, बताते हैं। 35 से 40 साल हो चुका है, मैं भी जाकर देखा हूँ। पिछले समय उसका
वो किए थे, क्या बोला, अगर बोला जाए तो मरम्मत हुआ था, तो कुछ चलने लायक है तो साल 2 साल फिर चलेगा वो। फिर भी मैंने डिसमेंटल करवा दिया, पंचायत प्रस्ताव करवा के, अब मांग पत्र और भेजा हूँ, देखते हैं क्या हो पाता है भविष्य में। ये थी दर्रा की समस्या है, और आपके साथ रीवा गहन और औरदा भी है। अब आज औरदा में मुख्य रूप से जैसे दर्रा में स्कूल की आवश्यकता है, वहाँ यहाँ भी प्राथमिक शाला भवन जर्जर हो चुकी है। यहाँ इसके लिए भी मैंने डिसमेंटल करवा के भेज दिया है, और इसके साथ साथ पंचायत भवन का भी। हमारे पंचायत भवन का देखो, हम जहाँ अभी बैठे हैं ये तो सामुदायिक भवन है। अच्छा, पंचायत का भी नया भवन नहीं है जो नहीं वो है। जर्जर है? वो तो जर्जर हो चुकी है भवन। हाँ। हम नए सामुदायिक भवन में बैठे हैं, और जहाँ सामाजिक कुछ कार्य जब शुरू होता है, जैसे शादी वादी होती है और कुछ होता है, तो हमको इस कमरे को बंद करके सभी सामानों को इकट्ठा यहाँ पे लाकर उस हॉल को देना पड़ता है। क्योंकि पंचायत का भवन ही नहीं बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। धीरे धीरे देखते हैं क्या हो पाता है, कैसे हो पाता है। हमने तीनों गांव की समस्याओं से, चाहे जन दर्शन के माध्यम से हो, माननीय विष्णुदेव सहाय जी को, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, विजय शर्मा जी, चाहे सांसद जी को, चाहे क्षेत्रीय विधायक जी को, हमने अवगत करवाए हैं। अब आने वाले भविष्य में निश्चित तौर पर समस्याओं का हल उन करने का प्रयास करेंगे, ऐसा आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है। लोगों को आप पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, आपको मतलब आप पर करते हैं, क्योंकि आप कर पाएंगे। मैं हूँ ना खाली पीली आदमी। हाँ। खाली पीली जब था, तो जो 2 पंचवर्षीय जब पंच था, तो मैंने वो कुछ छोटे छोटे जो काम किए हैं, उनको अब लगता है कि ये कुछ करेगा। इसलिए मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ भाई आपको। सही, तभी तो हम मिलने आए हैं। लोग आपको पसंद करते हैं, जननायक के रूप में आप लोगों की समस्याओं को समाधान करने के लिए साथ खड़े हो जाते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी काबिलियत है, जिसके कारण लोगों ने आपको सरपंच चुना है, और हम आपके और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और बड़े पदों पर आसीन। यहाँ का तो एक बच गया, आप बता रहे हो सबसे प्रमुख समस्या औरदा का ये मुक्तिधाम पूरा नहीं हो पाया है। लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आने जाने के लिए। बरसात के दिनों तो पूछो मत, जाने लायक ही नहीं, फिर भी कैसे करें भाई। मुक्तिधाम तो एक ही है, एक ही, और एक धाम है वो। वहीं अंतिम संस्कार का एक करने का स्थान है, माध्यम है। अब वो सभी के जीवन का आखिरी मंजिल है, वहाँ जाना ही है, तो उसके लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं? प्रयास किया हूँ, और उसके लिए मांग पत्र मैंने विष्णु बताया ना है, जन दर्शन में मैंने दिए हैं, और जिला सीओ को, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ जाकर उन अवगत करवाया है जिला सीओ को। सब देखते हैं, आगे जल्दी हो जाएगा करके उन्होंने बोले हैं। और साथ ही रीवा गहन सेम, हाँ, वहाँ भी तो होंगी समस्याएं, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी मेरे बनते ही 84 लोगों का आवास आया। आपकी पंचायत में? मेरी पंचायत में, तीनों गाँव मिलाकर। और अभी लास्ट जब मोदी जी 1 तारीख को आए थे पिछले समय में, तो जब बटन दबाकर जो पैसा डलवाया पहला किस्त 40 हज़ार रुपये, उसमें 52 लोगों का फिर से आया। तो भाई लोग परिवार से पृथक होकर अलग अलग बस रहे हैं, जो आवास पारा बोलते हैं रीवा गहन में। उधर भी सीसी रोड की कमियां हैं, उसको भी हमको पूरी करनी है, साथ नाली भी बनाना है। औरदम भी वैसी आवास पारा में है, यहाँ भी सीसी रोड की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न है, नाली की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, इसको पूरी करनी। चुनौतियाँ बहुत सारी हैं। अब सरकार को इससे हम अवगत करवा रहे हैं, और आगे भी करवाते रहेंगे। हमने मांग पत्र जैसे भेजी है वैसे भी भेजते रहेंगे, और हमारा प्रयास जारी रहेगा भाई। इस लोगों को ये जो समस्याएं हैं उनसे उस समस्या से ऊपर उठाना, उनको भाई अच्छी नाली देना, स्वच्छ नाली देना, मस्त एक रोड देना उनके लिए, गलियों में अच्छी लाइटें लगी हों जो रोशन उनको देती हो, गली में अंधेरा ना हो। ऐसा है। वैसे रीवा गहन में एक चीज़ मैं भूल रहा था आपको बताने के लिए। रीवा गहन सोनबरसा नाला पार करके शमशान घाट वाली रोड है। शमशान घाट वाली रोड के उस पार सोनबरसा नाला जो अपन पार करके जाते हैं, 200 एकड़ कृषि भूमि है रीवा गहन और औरदा का। अभी समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई कि जाए कैसे, तो हमने क्या किया, गेट को खोलना पड़ता है इधर।
हाँ गेट को खुलवाया इरिगेशन विभाग से। कुछ वैकल्पिक कहा जाए तो स्थायी व्यवस्था की है उन लोगों ने, पोंगा डालकर वहाँ पे बड़ा वाला पोंगा डाल के हाँ हाँ मशीनें आ जाए, कृषि उपकरण ऐसा करके कुछ बना दिया, लेकिन फिर भी छोटा रूप में है वो। पानी अगर नहीं खोलेंगे तो थ्रेशर वगैरह है, डायरेक्ट धान की मिंजाई कटाई तो अब वहीं हो जाती है, और हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर जाने के लिए पानी हमने को जो स्टोर करके रखते हैं वो तो बह जाता है, क्योंकि लेवल नीचे करने के लिए कैसे करें, बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होती है। अभी हमने गेट खुलवाया, जब वो पोंगा के लेवल का जब आया हार्वेस्टर जाने लायक, तो उसमें हमने बंद किए। अभी हफ्ते भर में वहाँ धान की कटाई हो पाई, फिर अपन ने गेट बंद किए। अब पिछले समय हमने देखा कि नाला पूरा खुल चुका था, पानी का जल स्तर बहुत नीचे जा चुका था, आसपास के 8-10 और गांवें प्रभावित इससे हुई थी। दर्रा में हम तो पानी टैंकर चलवाए, हर घर जल स्तर नीचे चला गया, बहुत नीचे, बड़ी समस्या है। तो इसका विकल्प जो है एक आने जाने के लिए लोगों के लिए पुल का निर्माण होना चाहिए। पुल का निर्माण बहुत बड़ा, मतलब वही चुनौती है मेरे लिए, पुल का निर्माण करवाना है। उसके लिए मैंने जनदर्शन में दिए हैं, उसको ऑनलाइन जो चेक करते उसमें मैंने चेक किया, उनको लोक निर्माण विभाग को अपने लेटर पेड के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने भेज दिया है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई उन पे होती है और कब तक बड़ा वाला पुल बनता है। पर हो जाएगा ऐसा उम्मीद रखें ग्रामवासी? उम्मीद है, तभी उम्मीद, हाँ आप प्रयास तो कर ही रहे लगातार। जी 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 मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपके सारे प्रयास सफल हों और आने वाले समय में जितने भी मांगे हैं वो भी पूरी हों, और ग्रामवासियों के बीच दिलों में आप ऐसे ही बसे रहें, उनकी सहयोग करते रहें, और ये गांव आसपास के क्षेत्र में विकास की गति को पकड़े। और समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन जो मुख्य रूप से आप जो नाली की समस्या, सीसी रोड का, और जो मुक्ति धाम शेड, ये सारी समस्याएं तो मुख्य रूप से आप कर लेंगे, मुझे विश्वास है। प्रमुख समस्या है, कुछ कुछ जगह मंच की आवश्यकता है, वहाँ पे अपन देंगे। सर्व सामुदायिक भवन तीनों गाँव में करवाने का प्रयास अपन करेंगे। एक प्रयास कहा जा सकते हैं, अभी तो मांग अपने जिन जो दिए हैं वो तो कम से कम है लगता है, लेकिन 2-4 काम ऐसे हुआ है उनसे जो लेटर दिए हैं, आगे भी और उनसे अपेक्षा है और होगा, निश्चित होगा। ठीक। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को तोड़ना या खंडित करना, छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना हुई है, और क्या ये सही है, ऐसा किया जाना चाहिए? सामने वाला जिसने भी ये किया है, मुझे लगता है कि वो मानसिक रोगी है। वो जिस प्रकार हम भारत को माँ मानते हैं, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ महतारी हमारी माँ है, और उसकी मूर्ति को खंडित करना सरासर गलत है। ऐसा कार्य केवल जो मानसिक रूप से पागल होगा वही कर सकता है, स्वस्थ आदमी नहीं करेगा, ऐसा लगता है। करेगा ही क्यों? वो जब जानता है छत्तीसगढ़ हमारी माँ है, छत्तीसगढ़ महतारी की यहाँ पे मूर्ति लगी है जिसको हम पूजते हैं, तो ऐसा काम तो करने की कोशिश भी नहीं करेगा, वो सोचेगा भी नहीं। क्योंकि इतने छत्तीसगढ़ की आबादी का है 3 करोड़ से ज़्यादा है, और उसमें आस्था जुड़ा हुआ है, तो ऐसा तो स्वस्थ आदमी नहीं करेगा। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, उसी धरती मैया, उसी छत्तीसगढ़ महतारी की वजह से कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया और बाहरी विवाद चल रहा है, तो इसमें छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों के बारे में आप क्या सोचते हैं, और बाहरी किसे कहेंगे आप? आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन मुझसे पूछ लिया, मेरे इस सवाल के लायक मैं नहीं हूँ। ये विधायक, सांसदों और बड़े पदों पर आसीन नेताओं के लिए है। आप पूछ ही दिए तो मैं बोल रहा हूँ। अब मुझे याद आ गया, एक्चुअल में आज से लगभग 10-12 दिन पहले 23 तारीख को अपन जब राष्ट्रीय एकता मार्च, यूनिटी मार्च जब हम निकले गुजरात के लिए, तो हमारा प्रवाह था नर्मदा। उस नर्मदा प्रवाह में 5 राज्य सम्मिलित हुए, जिसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जिसमें सबसे ज़्यादा लगभग 75 युवा हमारे प्रदेश से शामिल हुए, और हम लोग राजनांदगांव से 4 लोग शामिल हुए, जिसमें घुमका मंडल से मैं था। अब वहाँ पे एक चीज़ सिखाई जाती थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब भारत
मजबूत रहेगा तब राज्य मजबूत रहेगा। हाँ हाँ हमारे प्रदेश में और देश में हाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, हाँ सही, अनेक जातियां हैं, हाँ अनेक विविधता है, हाँ संस्कृति है। हाँ इसको जोड़ने के लिए अगर बोले हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले हैं। हाँ भैया बाहरी किसे कहेंगे, छत्तीसगढ़िया किसे कहेंगे, ये मेरे लायक नहीं था सवाल। मैं तो बोलूँगा कि जब भारत श्रेष्ठ रहेगा, हाँ भारत जब श्रेष्ठ बनेगा तो राज्य हमारा मजबूत बनेगा और तब हम श्रेष्ठ बनेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा। आपके साथ आज बात करके बहुत अच्छा लगा। आप युवा दबंग नेता के रूप में हमारे क्षेत्र भूमिका, जो इस क्षेत्र का एक केंद्र है, इस क्षेत्र में आपको लोग जानते हैं, मानते हैं। हम आशा करते हैं आप अपने इस वर्तमान सरपंच पद के पर अभी बने हुए हैं और यहाँ की चुनौतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन लोगों को अपेक्षाएं भी बहुत है और हमें विश्वास है कि आप इन अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं आपके इस सरपंच कार्यकाल के लिए और आगे, और हम भविष्य में आपसे जो आपने प्रयास किया है उसमें कहाँ तक सफलता मिली इसकी जानकारी और जांच के लिए हम 2-4 महीने में जरूर आएंगे। और बिल्कुल स्वागत रहेगा आपका, आइएगा बिंदास। जी जी बिल्कुल। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन ओमकार वर्मा के साथ, मैं पितामह के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।